I hope you all are fine and doing well. I welcome you all in the next video tutorial of quality assurance. As you can see in the picture, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फोटोग्राफ में, जो डिफरेंस है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस वो इन्हीं दो फोटोग्राफ में हमें क्लियर हो जाएगा. As you can see in the first picture, a father and a son. जिस तरह से इस बच्चे के जो पिता हैं वो उसे एक लाइफ जैकेट पहना रहे हैं, क्योंकि बोटिंग करने से पूर्व ये अनिवार्य है कि हमें लाइफ जैकेट डालकर ही किसी बोट पे जाके बोटिंग करनी है, ताकि अगर ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, सर्कमस्टांस बन जाते हैं, तो हम अपनी जान बचा सके. इस तरह की थिंकिंग को बेसिकली हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव. दिस इज अ प्रोएक्टिव थिंकिंग, प्रोएक्टिव मेथड. एंड दिस वन इज अ रिएक्टिव. अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो एकदम से फायर ब्रिगेड आएगी और उस आग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है. तो घटना होने के बाद में उसको कंट्रोल करना इज द रिएक्टिव थिंकिंग. और अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ दुखद घटना नहीं घटी है, लेकिन घट सकती है इन फ्यूचर, उससे पहले ही प्रिवेंटिव मेजर ले लेना इज दी प्रोएक्टिव थिंकिंग. तो इस तरह का काम हम क्वालिटी एश्योरेंस में करते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एश्योर किया जा सके. किसी भी चीज का एरर आने से पहले ही हमें ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना है कि हम उसी प्रोसीजर में सेफ्टी प्रिकॉशंस भी ऐड कर दें. और रिएक्टिव थिंकिंग, अगर क्वालिटी कंट्रोल करते वक्त, अगर प्रोडक्ट बनाते वक्त कोई भी दवाई बन रही है मान लीजिए, और उसमें कोई एरर आ गया, तो क्या हम उसको उसी वक्त ठीक कर सकते हैं? देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. बिल्कुल कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर डिफरेंट डायग्राम्स आल्सो. क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस को हम लास्ट में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द क्रिटिकल पार्ट. The key difference between the quality control and quality assurance lies in the purpose and objective of the two functions, and they both crucial to the development and production and release of different medical products. We know किसी भी pharmaceutical house में quality control और quality assurance, these are the two basic departments. The aim of the quality control, the pharmaceutical industry, is to verify and test the medicine at various stages of production. क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है? वेरीफाई एंड टेस्ट, मतलब टेस्ट करने हैं कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए जाते हैं डिफरेंट स्टेजेस प्रोडक्शन पे, एंड टू इंश्योर एवरी प्रोडक्ट इज ऑफ हाई क्वालिटी. हमारा एम वही है, क्या? प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना. क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल मींस क्वालिटी पे हमें फोकस करना है. सो द क्वालिटी कंट्रोल आल्सो इन्वॉल्व्स अंडरलाइंग एनी डिफेक्ट्स इन प्रोडक्ट्स and fixes these problem with corrective technique and measure. अगर कोई दवाई बनाते वक्त किसी भी तरह का डिफेक्ट आ जाए तो उसको करेक्ट करने का काम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का है. आइडेंटिफाई करना, उसको करेक्ट करना. सो इट्स द प्रोसीजर और द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, अप्रूविंग द प्रोडक्ट टू इंश्योर they meet the required customer requirements and standards. So yes, it is an important part in the management in a pharmaceutical setting. On the other hand, quality assurance का मतलब क्या है? It is the process of making sure quality requirements have been fulfilled. Quality assurance aim to prevent mistake and defect. पहले से ही हमें ऐसा प्रोसीजर बना लेना है कि डिफेक्ट आए ही ना. It is aims to prevent mistake and defects as well as manage quality through defining processes, establish standard. हमें ऐसा स्टैंडर्ड, ऐसा प्रोटोकॉल बना लेना है कि वो डिफेक्ट ही ना आए, और अगर आए तो उसके करेक्टिव मेजर्स भी हमें एश्योरेंस में, क्वालिटी एश्योरेंस में डालने पड़ेंगे. तो आई होप दिस इज क्लियर. क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होगा? इट इज बेसिकली ऑन द प्रोसेस स्पेसिफिक. अगर कोई भी दवाई बनाने का प्रोसेस है, मान लीजिए टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस का काम है डिपार्टमेंट का कि उस प्रोसेस की मॉनिटरिंग करें, उस प्रोसेस को इस तरह से फ्रेम करें कि उसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट भी आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करने के पैरामीटर पहले से ही उसमें संभावित डाल दिए जाए. और क्वालिटी कंट्रोल क्या है? ये प्रोडक्ट पे फोकस करता है. प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना ही क्वालिटी कंट्रोल का काम है. सेकंड इज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, हमने डिस्कस कर लिया. प्रोएक्टिव का मतलब क्या होगा यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस का? पहले से ही डिफेक्ट नहीं आया है, उससे पहले ही हमें उसकी एश्योरिटी लेनी पड़ेगी, उसके लिए हम प्लान बनाएंगे. क्वालिटी एश्योरेंस में वो चीजें होती है. रिएक्टिव क्या है? अगर कोई डिफेक्ट आ गया है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, तो किस तरह से उसको हम करेक्ट कर सकते हैं. रिएक्टिव, उसी तरह से हमें एकदम से रिएक्शन देना है, एकदम से रिएक्ट करना है, सिचुएशन को कंट्रोल करना है. देन क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ फंक्शन है और इसका लाइन फंक्शन है. ये हम आगे चल के देखेंगे किस तरह से डिटेल में. देन इट विल प्रिवेंट डिफेक्ट और इट विल फाइंड डिफेक्ट्स. फाइंड करके ठीक करना क्वालिटी कंट्रोल का काम है, और प्रिवेंशन करना क्वालिटी एश्योरेंस का काम है. पहले से ही हम उसको प्रिवेंट करने के लिए मेजर सेटअप कर देंगे.
एज यू कैन सी द डिफरेंस अगेन, एम्स टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स, क्वालिटी इंश्योरेंस का काम क्या है, डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करना, क्वालिटी कंट्रोल identify and fixes the defect. Clear? Second is it is a preventive technique. Yes, quality assurance is a preventive technique, whereas the quality control is a corrective technique. Next point, quality assurance के अंदर it defines standards and procedures that need to be adhered in order to meet the customer requirement. इसमें standard और procedure बनाए जाएंगे जो कि customer requirement के हिसाब से, product के requirement के हिसाब से बनाए जाएंगे. क्वालिटी कंट्रोल इट इंश्योर्स द स्टैंडर्ड आर फॉलोड व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट. तो क्वालिटी कंट्रोल का ये काम है कि जो भी पैरामीटर्स बनाए गए हैं उसको ठीक ढंग से फॉलो किया जाए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान. हेल्प्स टू बिल्ड प्रोसेसेस, बेसिकली प्रोसेसेस पे फोकस है. इट हेल्प्स प्रिवेंट एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस. नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिविटीज आर डिटरमाइंड बिफोर प्रोडक्शन. बिल्कुल प्रोडक्शन से पहले ही सारी की सारी एक्टिविटी डिटरमाइन की जाएंगी. एंड वर्क बिगिंस and performed while product is being developed. Clear? Assurance. Control activities are performed after the product is developed. Quality control, मान लो प्रोडक्ट बन चुका है, फिनिश प्रोडक्ट बन चुका है, उसके बाद आपने उस पर टेस्टिंग करनी है. सिंपल क्वालिटी कंट्रोल. इट इज अ मैनेजरियल टूल, इट इज अ करेक्टिव टूल. ये मैनेजर फंक्शन है, इसमें हर चीज स्टैंडर्ड बनाई जाएगी और ये करेक्टिव टूल है. अगर कोई चीज डिफेक्ट आ गया तो उसको हम क्वालिटी कंट्रोल के जरिए उसकी क्वालिटी को प्रूव करके इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे. इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कंप्लीट प्रोजेक्ट टीम. Yes, of course, and it is a duty of the testing team. Quality control unit अलग से होता है, उसमें अलग से members, अलग से टीम होती है. It comes under the category of verification. बिल्कुल, ये verification का काम है और ये validation का काम है. आपको validate करना है अगर कुछ चीज में किसी भी तरह का डिफेक्ट आ गया. It is a process oriented. Yes, very important. It is a product oriented. Quality control and quality assurance is the process oriented. आपको process frame करना है और क्वालिटी कंट्रोल वाले जो है उसी प्रोसेस के हिसाब से काम करेंगे ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो ठीक आए. तो इट इज अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड. उनको प्रोडक्ट से मतलब है बेसिकली, और यहाँ पे हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं. हमारा प्रोसेस सही होना चाहिए. इट प्रिवेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ इशू, बग्स और डिफेक्ट्स इन एप्लीकेशन. बिल्कुल, ये प्रिवेंशन के लिए है और ये डिटेक्शन और करेक्शन के लिए है क्वालिटी कंट्रोल. इट डज नॉट इन्वॉल्व एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान और कोड. इट इन्वॉल्व द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम और कोड. बिल्कुल, इसमें प्रोग्राम को पूरे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा और इसमें बेसिकली बनाए जाएंगे क्वालिटी कंट्रोल से पहले श्योर किया जाएगा तो प्रोग्राम्स इसमें फॉर्मुलेट किए जाएंगे. डन बिफोर क्वालिटी कंट्रोल. बिल्कुल, क्वालिटी कंट्रोल से पहले ही हमारे पास स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे एश्योरेंस में. एंड डन आफ्टर क्वालिटी एश्योरेंस. तो क्वालिटी कंट्रोल को हम हमेशा क्या करेंगे, इट विल डन आफ्टर क्वालिटी एश्योरेंस के बाद ही क्वालिटी जो कंट्रोल है उसको किया जाएगा. तो हमें पहले एश्योर करना है, उसके बाद हम कंट्रोल करेंगे. नेक्स्ट, ह्यूमन बेस्ड चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स. बिल्कुल, कंप्यूटर बेस्ड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. ये हमने इसलिए लिखा है, बेसिकली इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि आजकल जितने भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं सारी, तो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, उसके एग्जीक्यूशन को देखना है. इट इज जनरली नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी एंड इट इज अ बेसिकली कंट्रोल में टाइम लगेगा. आपको टेस्टिंग करनी है तो नेचुरल सी बात है, समय लगेगा. इट मेक श्योर द क्वालिटी टीम इज डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट वे. बिल्कुल, प्रोसीजर सेटअप करना है. इट मेक श्योर दैट whatever the quality team has done has been as per requirements. तो as per requirements जो भी प्रोसीजर बनाया गया है एश्योरेंस में वो फॉलो हो क्वालिटी कंट्रोल टीम द्वारा. प्रोसेसेस आर प्लान टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स. बिल्कुल, प्रोसेसेस आर प्लान टू डिस्कवर डिफेक्ट एंड फिक्स देम. बिल्कुल, हम यही बात कर रहे हैं. तो डिस्कवर करेगा, डिटेक्ट करेगा डिफेक्ट्स को और फिक्स करेगा, और उसमें पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए जाएंगे ताकि डिफेक्ट हो ही ना. तो आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस. Now see the definition as per ISO. So ISO 9000 defined quality assurance as a part of quality management and focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled. और responsibilities क्या है assurance की? Pharmaceutical products are designed and developed in a way that takes account of the requirements of GMP, ताकि वो GMP को requirements को fulfill करे और GLP और GCP की requirements को भी. That is good laboratory and good clinical practices also. और अगर हम ISO के definition देखें क्वालिटी कंट्रोल की, that is, here it is, ISO defined quality control as a part of quality management focusing on fulfilling the quality requirements. So yes, it is responsible for day-to-day control of the quality within the company and involve varying type of analytical testing. जितना भी टेस्टिंग का काम है क्वालिटी कंट्रोल में किया जाएगा. डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस का काम है. So thank you all for your patient listening. Now let's see the diagram again. क्वालिटी कंट्रोल की अगर बात करें
तो एज यू कैन सी क्वालिटी कंट्रोल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्वालिटी कंट्रोल में देखा है वो रिएक्टिव टेक्निक है, तो हमें एक्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। उसी तरीके से हमें प्लान, सबसे पहले प्लान करेंगे, फिर प्लान को किया जाएगा, डू, यस इट विल चेक, बिकॉज जितने भी पैरामीटर्स एंड टेस्टिंग है वो होगी, और अगर उसमें डिफेक्ट पाया गया तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो इस तरह से इसकी साइकिल चलती है किसकी, क्वालिटी कंट्रोल की। अगर एश्योरेंस की बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस हमेशा क्वालिटी एश्योरेंस के बाद ही कंट्रोल किया जाएगा, तो कंट्रोल का फंक्शन भी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे, पूरे के पूरे प्रोटोकॉल, पूरे के पूरे प्रोसीजर डिफाइन किए जाएंगे एज पर स्टैंडर्ड्स, देन उस पर काम होगा, मेजर, एनालाइज, और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस। हमें हर वक्त अपने जो एसओपीज है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, उसको हर वक्त इंप्रूव करते रहना है ताकि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सके। तो उसके बाद लास्ट में हमें क्वालिटी कंट्रोल भी करना है, और ये इस तरह से साइकिल चलता है किसका, क्वालिटी एश्योरेंस का। तो ये दो आपको डायग्राम्स पेपर में भी बनाने हैं। तो थैंक यू ऑल। In the last, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. So this video is only for education purpose only. Thank you very much.